जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जाता है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा करता हूँ। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आउटगोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, ये सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जा रही है। निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाए। स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ विजय सिंह। 21 जून को जदयू ने बड़ी बैठक है वो बुला ली है। जदयू प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में यह बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है वो बुलाई गई है। इसकी जानकारी है वो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन देते हुए और साफ तौर पर टाइमिंग भी बता रहे हैं किन किन टाइम पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। और वहीं बात करें तो इस बैठक में जितने भी जदयू के नेता हैं देश भर के वो पहुंचेंगे और ये बैठक है वो जदयू प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में की जाएगी। क्या कुछ कर रहे हैं राजीव रंजन, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, एक महत्वपूर्ण सांगठनिक घोषणा के संबंध में आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जाता है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आउटगोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, ये सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जा रही है। और बिहार की नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से शुरू हो। इसके पश्चात नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। और 4 बजे से खुला सत्र, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिलों के प्रमुख नेता इस खुला सत्र अर्थात ओपन सेशन में भाग लेंगे। इन बैठकों का जो औचित्य है, पार्टी का जो सांगठनिक रोड मैप है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए बिहार को देश के 10 सबसे उन्नत राज्यों की कतार में खड़े करने के संबंध में पार्टी अपने कार्य योजना पर चर्चा करेगी। संगठन के अन्य दायित्वों पर चर्चा होगी और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
मेरा सर थोड़ा सा आज के लिए से अलग सवाल है। एनएफएसआर आपका सवाल मुझसे है या किसी और से? एनएफएसआर का एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा शराबबंदी हो रहा है, 16.8% शराबबंदी के बाद, और गुजरात में मात्र 5% हो रहा है। यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू है बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े होते हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देखें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देखें,